है, आप अपने अंदर 5 स्किल्स जरूर पैदा कीजिए, रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सपेक्टिव फील्ड। मुझे नहीं पता आपका पैशन क्या है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन ये जनरलाइज चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें। नंबर 1, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 2, आप हार्ड वर्किंग हैं अगर। नंबर 3, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब यह है कि अपने टास्क को चैलेंजिंग वे में लें। आसान फहम जबान में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि किसी बॉलर ने आपको बाउंसर मारी, ठीक है, क्रिकेट के दौरान उस बॉलर को आपने स्लैंग वर्ड यूज किया, इसका मतलब है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आपको मालूम है उस बॉलर ने आपको डेलिबरेटली बाउंसर मारी है, तो आपको अपने एंगर को, अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे? आपको सेंचुरी बनानी चाहिए और मैच जिताकर बाहर आना चाहिए। दैट्स व्हाट वी कॉल इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। अगर खानदान में लोग आपको टॉन्ट करते हैं कि आप नालायक हैं, तो द बेस्ट वे टू आंसर इज कि आप A+ ग्रेड लेकर दिखाएं। दैट्स व्हाट वी कॉल इमोशनल इंटेलिजेंस। सो अब तीसरी चीज, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, नंबर 4, आपके अंदर डिफीट को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी है। या तो इंसान जीतता है या इंसान सीखता है। क्या कहा मैंने? या तो इंसान जीतता है या इंसान सीखता है। जिंदगी हमेशा जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, जिंदगी यूं चलती है, समझ रहे हैं? कभी 10% होता है, फिर 20 होता है, फिर 30 होता है, फिर 40 होता है, फिर 50 होता है। डेली बेसिस पर 100% नहीं होता। जिंदगी वेव्स की तरह चलती है। द बॉटम लाइन इज, आपने रोजाना अपना इनपुट देना है। एज आई सेड कि रोजाना 45 मिनट्स देने हैं। ये छोड़ दीजिए कि मैं परफेक्शन के साथ दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, दैट डजंट मैटर। आपको डेली बेसिस पर काम करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करना है। और अगर किसी दिन 100% नहीं दिया, कोई मसला नहीं है। 5वीं चीज, लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, कोई भी नई स्किल आई 48 आवर्स में आपने सीख ली, फिर एक और नई स्किल आ गई, AI आ गई, आपने सीख ली 48 आवर्स में। फिर क्या हुआ? फिर AGI आ गई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ गई, आपने 20 आवर्स में लगाकर वो भी सीख ली। फिर क्या हुआ? AI एजेंट्स आ गए, आपने 20 आवर्स लगाकर वो भी सीख ली। फिर क्या हुआ? एक नई लैंग्वेज आई, C++ आई, आपने वो सीख ली। C# आई, पास्कल आई, आपने वो सीख ली। APIs आ गई, आपने वो सीख ली। सो अगर आपके अंदर ये 5 स्किल्स होंगी, तो इट डजंट मैटर कि आपका ताल्लुक किस फील्ड से है, आप जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। दिस आई कैन बेट यू। ठीक है जनाब। 20 आवर्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, 20 आवर्स इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 1200 मिनट्स। और अगर आप डेली बेसिस पर 45 मिनट्स दे दें, तो ये 45 मिनट्स पूरे महीने में बनते हैं 1350 मिनट्स। तो यानी कि 45 मिनट्स अगर आप डेली दे दें, 1-2 दिन आप स्किप भी कर सकते हैं, तो एक महीने में आपको नई स्किल सीख जानी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो का जो क्रस्ट है वो आपने समझ लिया होगा। आजकल के दौर में अगर आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आप बिलीव मी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आप ये क्लेम करते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैंने MBA किया हुआ है, मैंने BS किया हुआ है, मैंने BE किया हुआ है, मैं डेंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि आपके और मार्केट के दरमियान गैप है। आपकी स्किल्स और जो मार्केट को स्किल्स चाहिए उसके दरमियान गैप है। तो उस गैप को ओवरकम करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। लोकल और इंटरनेशनल बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी कि आप जो क्लेम कर रहे हैं मार्केट में, उस इंडिविजुअल की, उस प्रोफेशनल की क्या क्या स्किल होनी चाहिए, और उन स्किल्स को सीखिए। आप जो क्लेम कर रहे हो कि आप डेटा साइंटिस्ट हो, आप AI इंजीनियर हो, आप कंटेंट राइटर हो, आप फुल स्टैक डेवलपर हो, ये तो आप क्लेम कर रहे हो ना। लोकली उस फील्ड
का जो प्रोफेशनल है उसकी क्या क्या स्किल होनी चाहिए, और इंटरनेशनली उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसकी क्या क्या स्किल होनी चाहिए। क्या आपके अंदर वो स्किल है, नहीं है, 20 आवर्स लगाइए, स्किल सीख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो का क्रस्ट आपने पिक कर लिया होगा। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।